वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओल्ड स्कूल। और आज जो हमारे शो का टॉपिक है वो है गैजेट्स। क्या स्टूडेंट्स को या टीनेजर्स को या छोटे छोटे जितने भी बच्चे हैं उनको गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए या नहीं। और इस पर डिस्कशन के लिए जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं मीडिया पर्सन रुखसाना नवाज। तो आपका क्या स्टांस है? यस और नो में आपने जवाब देना। आप अग्री करिए या डिसएग्री करिए? मैं एग्री कर रही हूँ कि होना चाहिए बच्चों को जो है ना गैजेट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है आज के बच्चों के लिए। और जो दूसरे हमारे गेस्ट हैं वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट सलमान अहमद। तो आप इनसे डिसएग्री कर रहे हैं? जी मिस, मैं बिल्कुल इस टॉपिक से डिसएग्री करता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास या बच्चों के पास किसी भी किस्म का गैजेट नहीं होना चाहिए। ये मेरा स्टांस है। तो दोनों के पॉइंट्स हमने सुन लिए, लिहाजा आप दोनों से मेरा सवाल यही है कि क्यों नहीं होना चाहिए। आपसे ये सवाल है कि क्यों नहीं होना चाहिए और आपसे ये है कि क्यों होना चाहिए। कैसे जस्टिफाई करेंगी आप रुखसाना? देखिए निम्रा, आज जिस दौर से आप गुजर रही हैं या जिस वक्त में हम लोग रह रहे हैं, इट्स 2021 और आपको पता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, इतनी इजादात हो चुकी हैं। और मेरे ख्याल से आज के दौर में अगर हम अपने बच्चों को गैजेट से, मोबाइल फ़ोन से, सोशल मीडिया से अगर दूर रखेंगे तो हम उनके ऊपर जुल्म करेंगे। ज़रूरी है कि उन्हें इन सारे गैजेट्स का यूज़ भी आना चाहिए, उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए, ताकि दुनिया की ये जो तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, इसके साथ साथ वो कदम से कदम मिला के चल सकें। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे डिसएग्री करेंगे रुखसाना से? जी मिस, जैसे इन्होंने कहा कि दुनिया किस तरफ जा रही है 2021 में, हम ये बात ठीक है, लेकिन साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या 2021 के प्रॉब्लम्स 2020 से ज़्यादा नहीं है? क्या 2020 के प्रॉब्लम्स 2019 से ज़्यादा नहीं है? जस्ट लाइक एंग्जाइटी, जस्ट लाइक डिप्रेशन, क्या इसमें इजाफा नहीं हो रहा? ऑब्वियसली इसमें इजाफा हो रहा है। और अगर आप इसकी रेशो देखें तो वो टीनेजर्स में डिप्रेशन की रेशो ज़्यादा है। और समहाउ इस तमाम प्रॉब्लम, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी इश्यूज़ हैं, इनका तमाम का तमाम जो क्रेडिट है वो गैजेट्स पे जाता है कि बच्चे को एक छोटी एज में, एक अर्ली एज में आप गैजेट दे देते हैं। वो एज उसकी ग्रोइंग एज है, उसको वहाँ पर पेरेंट्स का साथ चाहिए, उसको वहाँ पर एक सिक्योर सर्कल चाहिए। लेकिन क्या किया जाता है कि उसके हाथ में गैजेट दे दिया, अब वो गैजेट को ही अपना सर्कल मानकर चलता है और समहाउ वो अपने पॉजिटिविटी की तरफ, नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ज़्यादा चला जाता है। मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूँ कि बच्चों के पास किसी किस्म का कोई भी गैजेट नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ अगर आप यही देखें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के जो मैंने एग्जांपल्स दी, इसके अलावा हटकर भी देखें तो एक स्टूडेंट जो है, जो अपने एक स्टडी लाइफ में है, जैसे पहले स्टूडेंट थे, जब मैं अगर पुरानी बात करूं 5-10 साल पहले की या आज की बात करूं, कंपेयर करूं दोनों को, तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो पहले ज़्यादा बेहतर थी और अब वो ज़्यादा ख़राब है स्टूडेंट के एंड से। स्टूडेंट के एंड से इसलिए ख़राब है कि अब उसका फोकस जो है वो स्टडीज़ नहीं है। उसके पास गैजेट है, वो टाइम जो स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में स्पेंड किया, उसके बाद आके सिर्फ वो गैजेट ही है जिसको वो यूज़ कर रहा है। तो इसने ना सिर्फ उसकी हेल्थ को डैमेज किया स्टूडेंट की या बच्चे की, बल्कि उसकी एक करियर को, उसकी एक जो स्ट्रीम लाइन, जो उसकी मेन स्ट्रीम थी उसकी एजुकेशन, उसको भी हिट करता है। तो मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूँ। किसी भी किस्म का गैजेट स्टूडेंट को कम से कम एडल्ट होने तक, 18 ईयर्स तक उसके यूज़ में नहीं होना चाहिए। देखिए सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जब बच्चे को गैजेट्स दे देते हो तो वो मुकम्मल उन्हीं का आदी बन के रह जाए। आपको देखना है कि आप बच्चे को कितने टाइमिंग के लिए दे रहे हो, किस यूज़ के लिए दे रहे हो। चेक एंड बैलेंस रखना आपका अपना काम है कि अगर आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही 9 बजने हैं रात के या 10 बजने हैं, मैंने अपने बच्चे के हाथ से वो चीज़ ले लेना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको बिल्कुल इनसे दूर कर दें। क्यों नहीं कर सकते? अगर मदर जो है वो बिजी है, घर के, सपोज हाउसवाइफ है, घर के किसी भी काम में, इफ यू हैव चिल्ड्रन, आपको सबसे बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको चेक एंड बैलेंस अपने बच्चों पे रखना होगा। इसका ये मतलब नहीं होता हर चीज़ के यूजेस और मिस यूजेस आपके सामने होते हैं कि आपने उस चीज़ को इस्तेमाल किस तरह से करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मोबाइल गलत है, आप ये कह सकते हैं कि उसका यूज़ ठीक नहीं है। आप दें, आप उसकी टाइमिंग चेक करें। आप अपने बच्चे को 9-10 बजे आप अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल ले लें। नहीं देखिए, मेरे घर में ऐसा होता है, मैं आपको बता रही हूँ। जब हमारे बच्चे लाइक मैट्रिक तक तो बिल्कुल चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा रखा जाता है कि जैसे ही रात को 9-10 बजने हैं, मैं बड़ी बहन हूँ तो मैं अपने भाई के हाथ से मोबाइल ले लेती हूँ कि भाई इसके बाद तुम्हारी टाइमिंग ख़त्म है, तुमने मोबाइल को यूज़ नहीं करना।
और आप उसकी हिस्ट्री चेक करें, आप सारा चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन आप उसको दें। बच्चे बहुत चालाक हैं, हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। नो 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 नो, आज के दौर में आप उन्हें इन चीज़ों से दूर नहीं रख सकते। मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में बोलूँगी कि आप बच्चे को दें ताकि वो कदम से कदम मिला के मुआशरे के साथ चल सके जो वक्त की ज़रूरत है। आप अभी सर जो बात कर रहे थे कि पहले की निस्बत एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो बच्चों का सॉरी क्या आपका पॉइंट था? फोकस जो स्टडीज के ऊपर है वो वीक हो गया। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ। क्यों? क्योंकि पहले के जो एजुकेशन लेवल था, इवन आप चेक करें जो टीचर्स भी हैं इवन गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, वो खुद कहते हैं कि अब हम नई नई चीज़ें हमें बच्चों को सिखाने के लिए खुद लर्न करना पड़ती हैं कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से लेनी है, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से पहले से इम्प्रूवमेंट आई है। पहले बच्चे उस तरह से, आज छोटा सा बच्चा किसी भी टॉपिक पे आप उससे बात करूँ, आपसे खुद मेरे भतीजे हैं ईजिली आपसे किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं। हम लोग छोटे थे, हमारे अंदर एजुकेशन का लेवल वो नहीं था, सीधी बात है, मालूमात नहीं थी इतनी हमारे पास। आज आ चुकी हैं माशाल्लाह, पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हैं चीज़ें। और ये सारा मेरे ख्याल से इन गैजेट्स के यूज़ की वजह से है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है ब्रेन की वो ज़्यादा हुई है। हाँ, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक है। सर सलमान करें जी जरा निग्रा, मैं बिल्कुल justify। रुखसाना की बात का थोड़ा सा इफ़ यू अलाउ आंसर देना चाहूँगा। देखें, इन्होंने बात की, 3 बातें करूँगा। पहली बात इन्होंने की कि हर चीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। आई टोटली एग्रीड। वो तो आप कोई भी चीज़ देख लें, कोई भी आप सोशल मीडिया देख लें, या कोई भी आप किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लें, उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन फिर एक फाइनल डिसीजन कैसे होता है कि क्या इस चीज़ के एडवांटेजेस ज़्यादा आ रहे हैं सोसाइटी को या डिसएडवांटेज ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब आप गैजेट्स का कंपैरिजन करेंगे उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का, तो आप देखेंगे कि सोसाइटी के लिए ये ज़्यादा हार्मफुल है। अब मैं 2-3 बातें उसकी ऐड करता हूँ। रुखसाना ने कहा कि जिस तरीके से आप अपने बच्चों को गैजेट्स दें, उन पे चेक एंड बैलेंस रखें, उनकी हिस्ट्रीज चेक करें, उनके लिए टाइमिंग स्लॉट्स जो सी हैं वो आप फिक्स करें कि इस टाइमिंग में यूज़ करेंगे, ये 100% पॉसिबल ही नहीं है। रियलिस्टिक ग्राउंड पर आकर, ग्राउंड रियलिटी पे अगर आके आप देखेंगे तो ये सब बातें पॉसिबल नहीं है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि घर में जब एक बच्चे को एक चीज़ दे दी गई और आपने उसकी अप्रोच में, उसके असेस में वो चीज़ दे दी, आप उसको कितना भी रोकेंगे, अच्छा जब आप सख्ती की तरफ जाएंगे तो वो बच्चा ज़्यादा ख़राब होता है। कि जब एक चीज़ की उसको आदत पड़ गई, लेट से आपने पहले कहा कि दिन में सिर्फ 2 घंटे, किसी दिन आप घर नहीं थे या कोई भी ऐसा इशू उसने ज़्यादा यूज़ किया, वो उसके यूज टू होता गया, इसी तरीके से कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद। उसके बाद जब आप कहेंगे कि नहीं मैं इसके ऊपर सख्ती करूं, इसके साथ स्ट्रिक्ट होकर रहूं और उससे वो गैजेट या वापस लूं या उसको लिमिट करूं, तो वो आपको ज़्यादा हार्मफुल करेगा। बच्चे की थिंकिंग वो ख़राब हो जाएगी, बच्चे की अप्रोच ख़राब हो जाएगी, वो इस चीज़ को कभी भी एग्री नहीं करेगा कि अब ये चीज़ मुझसे वापस ली जाए या मुझे इसका जो यूज़ है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। दूसरी बात, सोशल मीडिया की एप्स आजकल के बच्चों को इतनी ज़्यादा उनका यूज़ आता है कि शायद मुझे और आपको भी उतना ना आता हो। और वो हिस्ट्री डिलीट करना तो एक बड़ा छोटा सा वर्ड है। दे कैन रीसेट ऑल द डिवाइस, वो पूरे डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं, आप उनको नहीं वहां तक जा सकते। किसी भी आप कोई भी कोशिश कर लें, 100% चेक एंड बैलेंस पॉसिबल नहीं है। इस आपकी बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी तक, मैंने कभी अपने मोबाइल से इतना ज्यादा क्या कह सकते हैं पंगे नहीं किए, कभी भी नहीं किए। मुझे भी इतना नहीं पता जितना मेरी छोटी सिस्टर को पता। बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे ही है। क्यों? मेरे छोटे कजन को पता है। अब उसकी रीजंस क्या हैं? क्योंकि वो उस एज में वो चीजें यूज कर रहे हैं जहां पर माइंड जो है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है और चीजों को सीखने की तरफ जा रहा होता है, ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। आप अगर आज एक 50 इयर्स या 40 इयर्स किसी भी मेल या फीमेल को कहें ना कि ये सॉफ्टवेयर आपने सीखना है, वो शायद 10 से 12 दिन लेगा। आप एक टीनेजर को वो सॉफ्टवेयर सिखाएं, वो 2 दिन के अंदर आपको सीख कर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो माइंड डेवलपमेंट एज है, जो ग्रोइंग एज है, वो ज्यादा उस टाइम शार्प है, वो चीजों को ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड करता है। तो ये जो चेक एंड बैलेंस वाली बात है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लास्ट बात जो मिस ने की, और सेंसर भी नहीं हम कर सकते किसी भी किस्म की वेबसाइट को, किसी भी गैजेट को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वीपीएन्स हैं, प्रॉक्सीज हैं, आप किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं कर सकते। एक लास्ट बात जो मिस ने ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र किया, मैं पर्सनली, क्योंकि मेरा एक्सपोजर है इस पिछले 5-6 माह से ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस जब ये कोविड-19 में, पता है पूरी वर्ल्ड वाइड जो है कोविड-19 चल रहा था और एक पूरी लॉकडाउन सिचुएशन थी, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद थे और तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने, स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जो उनसे ना आए वो स्टूडेंट को भी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ लाए। अब क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों ने अपने पेरेंट्स से डिमांड किया कि हमें गैजेट चाहिए। पेरेंट्स को भी ये लगा कि ये जरूरी है। ऑब्वियसली ये एक उस टाइम ऐसा लगा कि इसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता।
लेकिन आप बिलीव करें ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा उन गैजेट्स का इस्तेमाल सोशल मीडिया और गेमिंग पर हुआ। स्टूडेंट्स ने जो इश्यूज क्रिएट किए ऑनलाइन क्लासेस में भी वो बहुत ज़्यादा थे। फॉर एग्जांपल प्राइवेसीज लीक आउट, उनका फोकस क्लास की बजाय दूसरी जो नेगेटिविटीज थी ना उनकी तरफ ज़्यादा था। अब इसमें मैं दोबारा से उस बच्चे की गलती नहीं निकाल रहा। एक जो बच्चा है बाय नेचर इंसान का, आप हैं या मैं, उसका पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव जो चीज़ें ना उनकी तरफ रुझान ज़्यादा होता है। तो जब उस एज में बच्चे को वो गैजेट मिल गया तो वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा गया। जब ये आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए हैं उसके बाद पेरेंट्स की तरफ से ऐसी कंप्लेन्स आ रही हैं कि जो बिल्कुल आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये क्या, ये भी कंप्लेन कि बच्चा ये भी कर सकता है। 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली वो गैजेट्स पे ऑब्वियसली ली, वो गैजेट उनके पास होते थे और पेरेंट्स आकर ये कह रहे हैं कि सर 8-8 घंटे की क्लासेस कौन करवाता है। तो उन्होंने, बच्चों ने घर में ये कहा कि 8 घंटे हमारी क्लास होती है, अब मैक्सिमम भी कोई क्लास होगी तो कितने घंटे, 2.5 घंटे की होगी, बाकी सारे वो अब पेरेंट्स को क्या लगा कि बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्वियसली क्लास ले रहा है, लेकिन उसने उसका यूज कहाँ किया, नेगेटिविटी की तरफ। और जब वो वापस आया वो तालीम से करीब नहीं था बल्कि तालीम से ज्यादा दूर हो चुका था। जी, तो रुखसाना नवाज, आप इनके पॉइंट से जस्टिफाई करेंगी अपना पॉइंट? देखें, काफ़ी हद तक इनकी बातें ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सर एक चीज़ को गलत कह रहे हैं, लेकिन जो बात मैं कह रही हूँ, मैं अभी भी अपने पॉइंट पे हूँ कि आप इन सारी बातों के बाद ये नहीं कह सकते कि आप बच्चे के हाथ में गैजेट्स मत दें। मैं फिर यही कहूँगी कि गैजेट्स सिर्फ रीज़न नहीं है आपके बच्चे के बिगड़ने की। जैसे सर ने कहा कि आपका बच्चा गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, आया आप बाहर का माहौल, आपको पता है किस तरह की न्यूज़ आजकल आ रही हैं, ठीक है, हालात ठीक नहीं है, आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बच्चे को घर के अंदर कैद कर दें, भाई बाहर का माहौल ऐसा है, मैंने बच्चे को बाहर नहीं निकालना, मेरा बच्चा गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा। स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, आपको पता है कि आपकी सारी जितनी भी आबादी है उसका 1% यूनिवर्सिटी लेवल तक जाता है, ठीक है, आपके मुल्क के अंदर एजुकेशन लिटरेसी रेट ये है कि 1% जा रहा है, और उस 1% में भी रिसर्च सामने ये आई है कि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो आपके ड्रग के आदी हैं, इन चीज़ों के आदी हैं। आप ये कहेंगे कि आप अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ पे जाके आपका बच्चा नशे का आदी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर उस बच्चे टाइम पे तो जो ऑडियंस है या जो एक मिनट आवाम मेरा है, नुक्ता समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि गैजेट्स को अगर बच्चे मिस यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन का मिस यूज़ कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल इस फ़ोन से ही दूर कर देंगे, ठीक है। ये पेरेंट होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आम चीज़ नहीं है कि माँ बाप बन जाना आसान है, लेकिन आप पहले अपने बच्चों की वो तरबियत करना, उनको एक सेंस सिखाना, पेरेंटिंग बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आपके बच्चे को पता होना चाहिए उसकी क्या लिमिट्स हैं, उसने कहाँ तक यूज़ करना है। आपने बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं, उसके बाद आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल दें या आप उसे मोबाइल ना भी दें, आप उसे घर से बाहर निकाल दें, उसने जो गलत करना है करना है। आप इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते इस चीज़ के साथ कि आपका बच्चा ख़राब हो रहा है तो आप उसके हाथ में मोबाइल नहीं देंगे। पहले भी बच्चे गलतियाँ करते थे, जब मोबाइल्स नहीं थे तब भी करते थे, सारी चीज़ें होती थी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा इन चीज़ों की वजह से खराब है। ये आज फुल टाइम लड़ने के मूड में और सर सलमान मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा आप बोल रहे मोहतरमा, फिर मैं आपके जवाब दूंगा। मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस वो एक अपना अपना शायद बोलने का एक स्टाइल होता है। तो मैं लाइटर मोड में बताओ हमारी ऑडियंस को। मेरा पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे को इन चीज़ों से दूर नहीं कर सकते, आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आप भाई जाके देखें, बाकी कंट्रीज़ में देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में 5 साल का बच्चा चीज़ों को बना रहा है, खिलौने बना रहा है, और आपका 5 साल छोड़ 10 साल का बच्चा उन खिलौनों के साथ खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ये जो गैजेट्स वगैरह इनके ज़रिए से, शुरू में मेरा बच्चा जब 2-3 साल का होगा ना, मैं उसे पास बिठा के अगर उसको मोबाइल दे रही हूँ, टैब उसके हाथ में दे रही हूँ, तो मेरा काम है पहले उसको बताऊँगी कि अच्छा ये देखो ये चीज़ किस तरह से बनती है, ठीक है। मैंने वही कहा ना, पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना बच्चों के लिए बल्कि नौजवान के लिए भी। आप अपने बच्चे को टाइम क्यों नहीं दे रहे भाई? आप अपने बच्चे को टाइम दें, या तो पेरेंट ना बने या फिर टाइम दें। आप बच्चे को बताएं कि इस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, आपने इसको देखना है कि कहाँ पे किस तरह से किस चीज़ को आपने बनाना है। अभी सर ने वो बात की कि अभी हमारे पास ये टाइम आया था बीच में कोविड का, हम लोग घरों में बिल्कुल महसूर होकर रह गए थे। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ुद अपनी एग्जांपल दूंगी कि मैंने उस दौरान ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सारे ऑनलाइन मैंने किए घर में बैठ के, और मेरे बहुत ज़्यादा जानने वाले भी इन चीज़ों के अंदर वो रहे कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, और वो सारा इन गैजेट्स की वजह से मुमकिन था कि हम घरों में ज़िंदा रह गए कोविड के दौरान। मैं कहती हूँ ये ना होते तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल था सर्वाइव करना। जी मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि रुखसाना की बातों से जो टॉपिक था ना वो तो हट ही गया है।
रुखसाना चली गई हैं पेरेंट्स की जिम्मेदारी की तरफ कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं है। भी यही देख रही हूँ रुखसाना कब उन्होंने से जब- जज्बाती ये होकर इसका बोल हिस्सा रही है। था। Please, नहीं please, नहीं मैं- नहीं, ये आप गलत कह रही है। ऑडियंस ये Let me समझेगी complete. कि निम्रा करवा रही है लड़ाइयाँ, Let me निम्रा complete. करवाती है स्ट्रक्चर। नहीं भाई मैं नहीं करवा रही, मैं तो उन्हें रिलैक्स कर रही हूँ। प्लीज लेट मी कंप्लीट। नहीं, बड़े कूल मूड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो जो फोकस था ना टॉपिक का, वो तो चला गया पेरेंट्स की जिम्मेदारी की तरफ कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पास बिठाकर बच्चे को क्या समझाना है क्या नहीं समझाना। दैट इज नॉट द टॉपिक। टॉपिक ये है कि क्या बच्चों की असेस में गैजेट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। नहीं, मैं उस उसी को हवाले से- जस्टिफाई करने के लिए उस कह रही हवाले थी से ना दो तीन कि बातें। ये रोल अंदर आते हैं इसके। लेकिन बात फिर से वहीं आ जाती है कि पेरेंट्स ने अपनी एक जिम्मेदारी, चलें इनकी बात से एग्री भी करें, पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बच्चे को बता दिया कि ऐसे यूट्यूब ओपन होती है, इसके ऊपर ये लिख कर आपने ये कोई भी हेल्दी एक्टिविटी सर्च करनी है और उसको फॉलो करना है। क्या गारंटी है कि वो नेक्स्ट टाइम कुछ और लिख के सर्च नहीं करेगा और किसी और तरफ नहीं जाएगा। लिखना तो उसे आता है। अब आपने उसको लिखना भी सिखाया, आपने उसको सर्च करना भी सिखाया और ये भी बताया कि वीडियो कहाँ पॉज और क्या करनी है। वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ ही गेम करेगा और खुद वीडियो प्ले करके कुछ और देख के आपको कहेगा जी देखे मैं तो ये कर रहा था। एक बात, अगर उस तक वो गैजेट होता ही ना तो फिर तो मामला डिफरेंट होता है। चलें दूसरी बात, इसने ये कहा कि जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे तो क्या तब लोग ख़राब नहीं होते थे। बिल्कुल ठीक है, हम और आप जब अपने टीनेज में थे या चाइल्डहुड में थे ऑब्वियसली हमारे पास ये गैजेट्स नहीं थे, तो क्या हम बड़े नहीं हुए, क्या हमने स्टडी नहीं की, क्या हमारे जो मोरालिटीज़ हैं, जो हमारी अखलाकियात हैं उसमें कोई कमी रही, हमने एटिकेट्स नहीं सीखे। अब आप कंपैरिजन करें, मिस कहती हैं कि तब भी लोग ख़राब होते थे, बिल्कुल होते थे, लेकिन जब आप स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे तब ज़्यादा थे खराबियाँ, अब खराबी ज़्यादा है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ जी, जी। आप खुद स्टैटिस्टिक्स देखिए और ये बताएं कि क्या तब खराब ज़्यादा होते थे टीनेजर्स या अब ज़्यादा खराब होते हैं। तो इसका मतलब है कुछ तो ऐसा हुआ ना जिस वजह से ये रेशोज ऊपर गई हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दी ड्रग्स एडिक्शन की, आप सर्च कर लें ड्रग्स एडिक्शन या जितने भी सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हुए हैं पिछले कुछ सालों में। क्यों? क्योंकि अब आपको यूनिवर्सिटी जाके किसी से ड्रग खरीदने की जरूरत नहीं है, आप गैजेट पे मंगवा सकते हैं। आपको गैजेट का उसका यूज है, आपने गैजेट के ऊपर सोशल मीडिया पर डिफरेंट लिंक्स देखे और वहां से भी आप एडिक्ट हो सकते हैं। पहले क्या था, पहले आपका एक बैरियर था कि मुझे बाहर जाकर या समहाउ कुछ इस तरीके से करके उसको जो उनसे उसमें उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, पास मोबाइल फोन और वहां पर आपके पास एक डिटेल है पूरी, आप उसमें कोई भी, ये तो सिर्फ ड्रग्स की बात मैं कर रहा हूँ, और भी किसी भी नेगेटिविटी की तरफ आप उसके इजीली बेनिफिट्स, जा सॉरी सकते सर हैं। आपकी वो बात कर रही हूँ मैं, आप इसके बेनिफिट्स भी तो देखें। आप तो सिर्फ उसको वो देख रहे हैं ना, अब आपके पास गैजेट्स हैं, आप घर में बैठे हैं, आप बीमार हैं, आप डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, आपको खाना चाहिए आप खाना मंगवा सकते हैं। जोन सा इस टॉपिक से हट नहीं, मैं टॉपिक से नहीं हट रही, मैं ये कह रही हूँ कि ये गैजेट्स, हमारा टॉपिक है गैजेट्स, मेरी बात ही इनका होना जरूरी है। मेरी बात ही कंप्लीट नहीं हो रही। जी करें आप। गैजेट्स इन द हैंड्स ऑफ टीनेजर्स, हम एडल्ट्स के पास गैजेट्स होने चाहिए नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। मिस ने कहा कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज्यादा फायदा उठाया, माशाल्लाह आप एडल्ट हैं, आप तो उठा सकती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस आप फायदा उठाया, क्या टीनेजर्स ने उठाया? नो। आप कहीं का भी सर्वे, कोई भी स्टैटिस्टिक्स देख लें, मैं कोई स्टैटिस्टिक्स कोट नहीं कर रहा यहाँ पर, आप एक ओवरऑल जनरल व्यू सर्वेस देख लें, ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों को तालीम से दूर ही किया है, उसके करीब नहीं आए। लेकिन एडल्ट जो है ना, जो मिस ने कहा एडल्ट, अपनी एग्जांपल दी अपने कुछ कलीग्स की, कुछ फ्रेंड्स की, तो माशाल्लाह दे आर एडल्ट, उनको अच्छे बुरे का पता है। लेकिन क्या जब मिस रुखसाना जब टीनेजर थी या बचपन में थी तो तब इनके पास गैजेट होता, तो क्या आज के मामला तो जो आज हैं और अगर होता तो तब के मामला डिफरेंट ना होते? ऑब्वियसली डिफरेंट होते। हम बात कर रहे हैं कि वो बच्चा जिसका माइंड बिल्डिंग स्टेज है, अभी वो ग्रो कर रहा है, उसको एक चीज दे दी गई है जो कि एक समंदर है जी। इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड गैजेट, ये सब एक लिंक है और ये एक पूरा समंदर है। अब एडल्ट को तो पता है मैंने कितनी गहराई में जाना है, बच्चे को नहीं पता। अगर वो उसके अंदर जाएगा तो वो डूब जाएगा। एडल्ट तो ऑब्वियसली बाहर आ जाएगा अपना फायदा उठा के, लेकिन वो समंदर से बाहर नहीं आ सकेगा, वो उसकी डेप्थ में आगे से आगे जाता है। सर दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ठीक है, आपके बच्चे को इस टाइम पे जरूरी है कि वो इस दुनिया के साथ चलने के लिए। दोनों गेस्ट ऐसे एक दूसरे से सवालात करें, मुझे लग रहा है मेरा कोई काम ही नहीं है, मुझे उठ के चले जाना चाहिए। नहीं, आपका काम है, आप भी बैठ के सुने, ये जरूरी, ये सारा आपका किया धरा है, कह रही है बैठ के सुने। तो ये है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब आप अपने बच्चे को, मैं ये कहूँगी कि आप अपने बच्चे को, नहीं हो सकता कि आप इन सारी चीज़ों से दूर करें। किस तरह से आप, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अपने बच्चे को इन चीज़ों से दूर करूंगी कि मैं उनकी उस तरह से तरबियत कर सकूंगी कि वो पूरी दुनिया के साथ। ये जो कोविड का टाइम गुजरा है उसमें कुछ भी आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें,
कितने ऐसे टीनेजर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो कि गैजेट्स के एडिक्ट हो गए हैं, गैजेट्स के एडिक्ट हो गए हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या करते रहे वो इतनी देर गैजेट्स पे, क्या करते रहे? टाइम नहीं होता था ना, कुछ भी इतना टाइम होता था उनके पास, कुछ करने को नहीं होता था, कितनी देर क्लासेस ले लेंगे। उस टाइम पे जब वो गैजेट्स के एडिक्ट हो गए, आप उसको कैसे निकाल के बाहर ला सकते हो? आप सिर्फ कोविड के अंदर गैजेट्स की बात कर रही हैं या 6 माह ये बहुत छोड़ दें, लंबा कोविड को वक्त है। निकाल दें, ऑन द होल आप बात कर रही हैं या आप कोविड के अरसे की बात कर रही हैं कि इस दौरान? देखिए, कोविड का टाइम ऐसा था कि उसमें मैं ये कहूँगी कि अगर वाकई ये गैजेट्स और आपस में एक रिलेशनशिप ना होता तो वो चीज़ें मुश्किल हो जाती, उस टाइम को गुजारना मुश्किल हो जाता। और उससे हट के अगर देखा जाए तो मैं ये नॉर्मल रूटीन के अंदर बात कर रही हूँ। जब आपके बच्चे ने स्कूल भी जाना है, जब आपके बच्चे ने गेम्स भी खेलनी है, जब आपके बच्चे ने खाना पीना है, अपनी एक रूटीन लाइफ के अंदर रहते हुए गैजेट्स को यूज़ करना है, तो वो सिस्टम टोटली डिफरेंट होता है। कोविड के अंदर 24 घंटे आपके बच्चे के पास और कोई काम नहीं है सिवाय एक सेल फोन के या लैपटॉप के, उसने उसी के ऊपर अपना घर के अंदर फिजिकल गेमिंग हो सकती है। हाँ, वो मैं ये नहीं कह रही, गैजेट्स का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने बच्चे को उस मोबाइल के हवाले कर दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ आज की ज़रूरत है, इंतहाई ज़रूरी है कि आपका बच्चे के पास जब तक गूगल बाबा नहीं होंगे ना, वो उस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। मुझे पता है कि बच्चों को 100 सवाल यहाँ होते पे हैं, मैं 100 चीज़ें होती आपकी हैं, बात को पेरेंट्स सेकंड को भी नहीं करूंगी पता सर होता। कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि गैजेट्स होने चाहिए, वरना कॉन्फिडेंस लैग कर जाता है। जब आपके पास नॉलेज कम होता है ना, जब आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करते हो खुद को, तो आप पेरेंट्स से अपने कंप्लेन करते हो कि उसके पास ये है, उसको इस वजह से ये सारी नॉलेज है, वो इस वजह से क्लास में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो इस वजह से जवाबात दे सकता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी फेस की, मैंने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने फेस की। मैंने कहा कि मेरे क्लास वालों को इतना हर चीज़ का नॉलेज है, मुझे नहीं है। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैंने मोबाइल फोन यूनिवर्सिटी लेवल हमारे पे पास शुरू मोबाइल किया फोन नहीं था, यूज हमारे करना। पास वो सारा एक वो सिस्टम नहीं था कि हम ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकें। हमें उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस लैग कर वो जाता बच्चे था। जो इन चीज़ों के साथ इन टच रहे हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, उन लोगों का आप देखिएगा कि लेवल हम लोगों से बहुत ऊपर होता है, कि जो इन चीज़ों से बिल्कुल भी अपने अपने घर का माहौल होता है। शायद हमारे घर का भी यही था, जब हम लोग छोटे थे तो हमें बड़ा ना वो एक कंप्यूटर होता था हमारे घरों में, तब ये वो जो भी 90s के हम टाइम- लोग हैं, उसके एक टाइम टाइमिंग होता है था। और उसको पासवर्ड लगा हुआ है उसके, तब तो खैर किसी हिस्ट्री को नहीं वगैरह पता का भी होता कोई था। चीज़ नहीं होता था कि इसको क्या डिलीट करते हैं, कैसे करते हैं। तो अम्मी जी बताती, मतलब उन्होंने बताना होता था बड़े भाई ने भी कि अच्छा ना इसमें मुझे ये लग रहा है चीज़ हम खोल स्टोन एज रखी की है। बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए वही मैं ये चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ, दिस इज़ नॉट स्टोन एज। हमें ये चीज़ समझनी है कि आज के बच्चे के लिए ज़रूरी है ये सारा कुछ अंडरस्टैंड करना। जी, तो मैं कुछ बातें इनके जवाब देना चाहूँगा और आपकी में जो बात की मैं उसको कंप्लीट करना चाहूँगा। सबसे पहले रुखसाना ने बात की ग्लोबल विलेज की। दुनिया आज ग्लोबल विलेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता। लेकिन ग्लोबल विलेज होने का मतलब ये नहीं है कि आप 4 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दें और कहें जी अपने मामू से बात कर लो। ये इसकी बात का मतलब नहीं है ग्लोबल विलेज होने का मतलब। ग्लोबल विलेज, ई मार्केटिंग, आप जो डिस्टेंस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। यूरोप है, यूके है, आपके जो डिस्टेंसेस हैं वो कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये किसी भी तरीके से इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा के अपने मामू जो कनाडा में बैठे हैं उनको आप टैग कर दें। नो, दिस इज़ नॉट द वे। हाँ, ग्लोबल विलेज होने का मतलब ये ज़रूर है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने रिश्तेदारों से या कोई भी मार्केटिंग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, गैजेट्स का, सोशल मीडिया का, इंटरनेट की जो सी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एक छोटे बच्चे को इंडिपेंडेंट कर दें और उसको गैजेट दे के वहाँ से फ्री हो जाएँ। मैं वो फिर जिम्मेदारियों वाली पेरेंट्स की बात आ जाएगी, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। दूसरी बात, जब आपने ये बात की कि जब हम इस एज में थे और हमारा वो कॉन्फिडेंस नहीं था, चलें उसको ज़रा मैं थोड़ा सा बाद में, पहले एक बीच में एक बात थी मेरे माइंड में आगे, मैंने नोट किया था। रुखसाना ने कहा कि वो स्कूल जाता है, एकेडमी जाता है, फिर आके गेम्स खेलता है जी। तो क्या हम लोग गेम्स नहीं खेलते थे? आउटडोर गेम्स कहाँ गई? वो आउटडोर गेम्स जिसका फ़ायदा आपको फिजिकल प्लस मेंटली दोनों तरीके से मिलता था, वो गेम्स कहाँ गई? वो स्किप हो गई हैं आज के बच्चे से। आज का बच्चा पबजी को जानता है, फ्री फायर को जानता है, वो ये नहीं जानता कि गली में भी कोई गेम होती थी, वो ये नहीं जानता बास्केटबॉल भी कोई चीज़ है, बैडमिंटन भी कोई चीज़ है। आउटडोर गेम जो कि आपको 100% ही क्या देती थी फायदा, आपका बच्चा उससे दूर हो गया। और उसकी रीज़न क्या है? दैट गैजेट। इसने कहा कि गैजेट के आप सिर्फ डिसएडवांटेजेस गिनवा रहे हैं, एडवांटेजेस नहीं गिनवा रहे। मैंने पहले ही कहा कि हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब एक बच्चा जो बैठकर घर में पबजी खेल रहा है और एक बच्चा जो आउटडोर गेम खेल रहा है, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन ज़्यादा जोन सा कामयाब है? ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस वाला।
ऑब्वियसली अगर एक साउंड बॉडी है, साउंड माइंड है, तो ऑब्वियसली साउंड बॉडी है। अगर आप या गैजेट्स यूज कर करके गैजेट से अब वो जो फील करने बंदा, लगते हो। सॉरी मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ, वो जो बच्चा घर में बैठकर पबजी खेल रहा है उसके नुकसानात अब गिने, उसकी आईसाइट खराब, वो अपने एक सोशल एक फिजिकल फिटनेस से दूर हो गया, उसका मुकम्मल जोन सा फोकस है उस गेम के ऊपर। और अभी रिसेंट आपने न्यूज़ सुनी होगी, इस गेम की वजह से सुसाइड हुई है, इस गेम की वजह से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये फायदा इसका मैं देखूंगी, आप मुझे बताएं इसका मैंने नुकसान देखूं। अब वो स्टूडेंट, अब वो बच्चा जो स्कूल गया, एकेडमी गया, वहां से आया, खाना खाया और 1 घंटा उसने गली में खेला, आप दोनों का कंपेयर खुद कीजिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। लास्ट बात जो आपने कॉन्फिडेंस की बात की, या वो हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होती, या आप कहते हैं कि जी हम जब उस एज में अगर हमें मिला होता तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता, मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। कभी भी कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा या बुरा होने, या कॉन्फिडेंस होने या ना होने को जस्टिफाई नहीं करता। उसकी बड़ी आपके पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आज आप ग्लोबल वाइज, पहले मैं बल्कि पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान के लेवल पर आप जितने भी बड़ी शख्सियात को देखें जो आज मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो अच्छे रैंक्स पर बैठे हुए हैं, क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या वो बात नहीं कर सकते? क्या उनको अपने ऊपर खुद एतमादी नहीं है? क्या उनके पास डिग्रीज नहीं है? क्या वो एक अच्छी लाइफ नहीं गुजारे? तो उनकी अगर आप एज देखें, वो तो 90 से भी पहले के हैं, किसी के पास गैजेट नहीं था, ठीक हो गया। मिसने कहा जी गूगल के बगैर नहीं चला जा सकता, यही प्रॉब्लम है। दिस इज द ये मिसने उसका एडवांटेज में कहा, मैं उसको आपके सामने शेयर करता हूँ कि ये दिस इज द रीजन, ये वो गलत बात है कि बच्चा बुक से दूर हो गया। टीचर कहता है कि जी पेज नंबर 57 पे जाकर आप टॉर्क की एग्जांपल देख लीजिएगा, वो कहता है इतनी बुक कौन खोले, किताब कौन खोले, गूगल करो व्हाट इज टॉर्क, एग्जांपल देख लो। तो हम बुक से दूर हो गए हैं, स्टूडेंट्स बुक रीडिंग से दूर हो गए हैं। चले कोई बात नहीं, छुट्टी कर ली है, जो कल टॉपिक पढ़ा था ना क्लास में वो मिस हो गया, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियो है वहां से देख लेंगे। तो बेनिफिट हो तो स्टूडेंट यहाँ से देखें, अच्छा देखें अब देखें, ये फायदा नहीं है, ये नुकसान है। कैसे? वो जो उसके अंदर एक हम जब आप जब स्टूडेंट थे ना, आप यकीन आप खुद इस बात को सेकंड करेंगे कि एक इनसिक्योरिटी होती थी कि एक भी छुट्टी कर ली ना, अगला मैथ का सवाल समझ नहीं आना, जी जी। तो वहां से रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी आती थी हमारे अंदर कि ठीक है कजन की शादी है लेकिन स्कूल जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो टॉपिक मिस हो जाएंगे। आज कहते हैं कोई नहीं, 4-5 छुट्टियां होंगी, तो फिर बच्चा रेगुलर भी नहीं रहा, बच्चा पंक्चुअलिटी भी उसके अंदर नहीं रही, उसके अंदर जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हम लोग में और आप में थी कि नहीं मेरी क्लास मिस हो रही है, वो खत्म हो गया। आजकल बच्चे बंक करके बैठ जाते हैं, अच्छा इस्लामियात का पीरियड है ना, कोई बात नहीं नेट पे पढ़ लेंगे, अच्छा केमिस्ट्री की लैब नहीं ली ना, कोई बात नहीं प्रैक्टिकल। तो बच्चे के अंदर एक स्टूडेंट की तो फिर रूह मर गई ना। एक तो स्टूडेंट की आपके, मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, आपके किसी इंस्टीट्यूट का जो एक पीएन है वो भी घर बैठ के वो वीडियो देख लेगा, स्टूडेंट भी वो देख लेगा, तो फिर स्टूडेंट कहां गया? वो जो एक स्टूडेंट की सेंस थी उस बच्चे के अंदर, उस टीनेजर के अंदर, उस कोई भी आप इंडिविजुअल ले लें, वो कहां गई? तो वो खत्म कर दी आपके जस्ट गैजेट में। रुखसाना ने बड़े हैवी और बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए हैं। नहीं ठीक है, आपने बात की पबजी की, मैंने कब कहा कि गैजेट्स के लिए पबजी का होना एक बहुत, मिसने गेम्स का नाम लिया था कि बच्चा आके गेम खेलेगा। मैंने ये कहा कि बच्चा अगर यूज कर, मैंने नोटेड रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, मैंने गेम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मिसने अच्छा चले वो आप देख लीजिएगा, मिसने कहा बच्चा स्कूल से आकर गेम्स खेलेगा। और आजकल सबसे ज्यादा फेमस गेम कौन सी है? रिकॉर्डिंग पबजी, तो मैंने उसी का नाम लिया। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पबजी का होना, मैंने अभी भी अपनी बातों के दौरान भी किसी गेम को डिफेंड नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि आप आउटडोर एक्टिविटीज ना करें। आपने कहा कि देखें गैजेट्स आपको आउटडोर एक्टिविटीज से नहीं रोक रहे, आपकी सोसाइटी, आपका माहौल, आपके हालात ऐसे हो गए हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। पेरेंट्स ज़्यादा ईजी समझते हैं कि नज़रों के सामने भी बैठा है कंप्यूटर पे, या खैर है, ठीक है। मैं इस चीज़ को कभी वो नहीं करती कि ये कोई बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपके घरों के माहौल, स्पेशली जो बड़े शहर होते हैं, घर इस तरह से तंग छोटे छोटे होते हैं, बच्चों के पास उस तरह से ना माहौल है और ना इस तरह से बच्चों के पास कोई प्लेग्राउंड उस तरह से अवेलेबल है। पहले एक अगर हाउसिंग सोसाइटी होती थी तो उन चीज़ों का चाहे छोटे लेवल पे होता था तो ख्याल रखा जाता था कि अगर मोहल्ला भी है तो उसके अंदर एक ग्राउंड होना चाहिए बच्चों के लिए, टाइमिंग नहीं तो गली में लोग आज के दौर में तो बस वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आप उन चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि गैजेट्स की वजह से आपका बच्चा घर से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। गैजेट्स इस चीज़ की जिम्मेदार नहीं है ना। मैं कहूँगी कि बैठ के पबजी खेलना कोई बड़ी अच्छी बात है, आप घंटों बच्चे को दे दो, उससे मुझे पता है उसके दिमाग को नुकसान होना है। मैं उसकी पॉजिटिव यूज़ की तरफ आ रही हूँ कि आपका बच्चा, आपने गूगल बेचारे को पकड़ के कह दिया कि वो ठीक नहीं है,
जबकि मैं कहती हूँ नहीं वो ठीक है, आपके पास हर टॉपिक पे बुक्स नहीं है, हर टॉपिक पे वो नहीं है, लाइब्रेरीज आपकी इतनी उस लेवल की नहीं है। स्टूडेंट के असेस में जब से गूगल आया है उसका बुक रीडिंग का फोकस कम हो गया। मेरे ये वर्ड से आप चेक कर लीजिए। नहीं, प्लीज कंप्लीट। जिन्होंने करना है उन्होंने करना है, ठीक है। जिन्होंने बुक्स रीडिंग देखे पहले भी ना कुछ परसेंट होते हैं स्टूडेंट्स जिनको पहले भी बुक्स रीडिंग का शौक होता है या जिनको नॉलेज का शौक होता है, उससे ज़्यादा बच्चे ज़्यादातर बुक्स रीडिंग की तरफ पहले भी नहीं जाते थे। आप भी जिन्होंने करनी है उन्होंने करनी है, जिन्होंने नहीं करनी उन्होंने नहीं करनी। गैजेट्स कहीं पे भी नुकसानदेह नहीं हो रहे उसके, हाँ उसका मैसिव यूज आपके लिए नुकसानदेह है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप उसको अगर बहुत ज़्यादा देर, वही बात है कि अगर पबजी आप लगा के दे रहे हैं तो नुकसान दे, मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, मैं वहाँ पे बिल्कुल भी आपसे डिसएग्री नहीं कह रही। जो चीज़ ठीक है वो ठीक है। आप अपने बच्चे के हाथ में 24 घंटे मोबाइल दे रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, वो मुख्तलिफ किस्म की साइकोलॉजिकल चीज़ों का शिकार हो जाएगा, डिसऑर्डर्स का, बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें आप ठीक कह रहे हैं, मैं यहाँ से एग्री कर रही हूँ आपके साथ। लेकिन जो चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर कह दें कि मैं इसके हाथ में दूंगा ही नहीं मोबाइल, तो ये आप गलत करेंगे। क्या रहे आंसर प्लीज़? जी देखें, अब जितनी नुकसान ने बातें की मैं सारी बातों का 1 बाय 1 आंसर करता हूँ। उन्होंने कहा जी गैजेट्स कभी, अच्छा सब उससे भी पहले, सॉरी उससे पहले उन्होंने कहा जी सोसाइटी का इन्वायरमेंट जो है, बस मैं जल्दी से इसको फिनिश करूँगा। सोसाइटी का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं रहा कि बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। ये बात किसी हद तक ठीक है कि सोसाइटी का एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गया है, जो क्राइम रेशो है वो ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर आप कभी गूगल पे ही, अब क्योंकि बार बार गूगल का जिक्र हो रहा है ना, आप गूगल पे ही कभी सर्च कीजिएगा व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग क्राइम रेट, दूसरे या तीसरे नंबर पर सोशल मीडिया और गैजेट आएगा जी। आपके क्राइम के ज़्यादा होने की खुद रीज़न ही क्या है? गैजेट एंड सोशल मीडिया। चलेंगे तो एक हो गई अपर लेवल की बात। अब वही बच्चा जब उसको कहा जाता है कि ये बैट पकड़ो और बाहर जाकर खेलो, चले अब वो एनवायरनमेंट ख़राब है, वहाँ पर अब हम उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं कर सकते, प्लेग्राउंड्स नहीं है। जब स्टूडेंट्स या बच्चे बाहर निकल कर खेलेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली उस चीज़ का जो सा एक डिमांड है वही कम हो जाएगी और प्लेग्राउंड्स फिर खाली ही रहेंगी जी। बड़े अफसोस के साथ, और आज यही रीज़न है कि प्लेग्राउंड्स तो खाली हैं लेकिन मोबाइल और जो सी ऑनलाइन गेम्स हैं इसके ऊपर पूरा फोकस है। अब वो बच्चे को जब आप कहेंगे कि आप बाहर जाकर खेलो और उसको नज़र आ रहा है कि मोबाइल में पबजी के साथ साथ या कोई और गेम के साथ साथ मैं सॉन्ग्स भी सुनूंगा, साथ चैटिंग भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, तो ऑब्वियसली वो आउटडोर की तरफ नहीं जाएगा। तो समहाउ वो गैजेट रीजन बना आउटडोर गेम से दूर होने का, आउटडोर एक्टिविटी से दूर होने का जो रीजन है वो गैजेट बना। स्टूडेंट हमेशा ईज की तरफ, कोई भी स्टूडेंट छोड़े आप, कोई भी इंसान हो ना, वो ईज की तरफ रहता है। फिजिकल गेम्स या फिजिकल जोन सी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ वो नहीं जाएगा जब उसको एक सारी जोन सी लग्जरीज हैं, उसको सारी जोन सी आप कह लें कि उसका बाहर का एनवायरनमेंट भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ ये पॉइंट था इनका कि बाहर का एनवायरनमेंट भी तो ठीक नहीं है ना। बाहर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, इसमें बिल्कुल बात, मैं इससे पहले ही मैंने आपको उसकी रेशो भी बताई और एग्री भी कर रहा हूँ कि बाहर का एनवायरनमेंट पहले से ज़्यादा ख़राब है। लेकिन क्या पहले बिल्कुल ख़राब नहीं था? पहले भी ख़राब था, अब ज़्यादा ख़राब हुआ, क्राइम रेशो ज़्यादा है और मैंने बताई उसकी भी समहाउ रीज़न जो है आपका सोशल मीडिया और गैजेट्स है। और जो क्राइम में रेशो है ना, क्राइम करने की रेशो, वो टीनेजर्स की ज्यादा हो रही है। वो टीनेजर्स में क्राइम ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसका फिर से अगेन जो सारा बेनिफिट है वो गैजेट है। देखिए पहले मुझे क्या पता था कि लाहौर के किस किस जगह से ड्रग्स मिलती है, मुझे तो नहीं पता था ना। मैं जब आज आप एक सर्च करेंगे कहाँ कौन कौन से, आपको सारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो बच्चे के लिए वो ज्यादा आसान हुआ या मुश्किल हुआ? आसान हुआ, क्योंकि उसके पास वो पूरा सिस्टम अवेलेबल है कि भाई ठीक है अब इस तरफ जाना है तो अब हम इस तरफ चले जाते हैं। ये बात हो गई। एंड करते हैं क्योंकि हमारे पास मुख्तसर वक्त है बहुत ज्यादा। आप दोनों अपने अपने व्यूज दें, सिर्फ आप अपने व्यूज बताएं, ऑडियंस को गाइड कीजिएगा और आप अपना ओपिनियन दीजिए। देखिए मैं तो एट द एंड फिर अपने पॉइंट पर कायम हूँ। कुछ चीज़ों के साथ मैं एग्री करती हूँ सर की कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इन गैजेट्स का वो वाकई ख़तरनाक है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर बच्चों को इस चीज़ से दूर कर दें, ये भी उनके लिए नुकसानदेह है। उनको दें लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना। फिर वही बात है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आप अपने बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना। टीन एज होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर शऊर नहीं है या वो समझ नहीं है। ये हमारी अपनी सोच है कि बच्चा 14-15 साल तक कुछ नहीं समझ पा रहा, वो समझता है, ठीक है। इस्लाम को आप जाके स्टडी करें तो 7 ईयर्स के बाद जो मरहला आता है उसमें कहा जाता है कि आप, आपका बच्चा आपका वजीर है, आप उससे मशवरा लें, आप उससे चीज़ें डिस्कस करें। वही बात है कि हमें चीज़ों का पता नहीं, हमने बच्चों की तरह उसको ट्रीट करना है और उसको समझना ही नहीं है कि वो चाह क्या रहा है।
इसलिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, आप बच्चों को दें गैजेट्स, बच्चे उसको यूज़ करें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उनके लिए नुकसानदेह है सर वाली बात के। ये नहीं है कि दिन रात बच्चा बस लगा हुआ है, पबजी खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है और आप उसको देख ही नहीं रहे, आप अपने बच्चे को तबाह कर रहे हैं ऑब्वियसली। जी सर। जी, मैं अगेन जो स्टूडेंट्स या बच्चों को गैजेट्स का असेस है उसको हाईली कमेंड करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उसकी डिफरेंट रीज़न मैं इसको समराइज़ करूँगा कि स्टूडेंट की जो सी मेंटल ग्रोथ है, मैं इसने भी एग्जांपल दी कि आप 7 साल से ऊपर हो जाए तो आप उसको अपना वज़ीर बनाएं। ये बात क्यों है? क्योंकि वो उस एज में है कि जिस उस एज में आप उसको जो कुछ सिखाएंगे ना, वो सिर्फ वो उसी के ऊपर, उस ट्रैक के ऊपर सारी ज़िंदगी चलेगा जी। अब आप वहाँ पर बच्चा डिमांड क्या करता है कि मेरे पास पेरेंट्स बैठकर मुझे ये बातें सिखाएं, हमने क्या किया, उसका मोबाइल दे दिया, तो फिर वो सारी ज़िंदगी किस तरफ जाएगा? गलत ट्रैक की तरफ जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है कि टीनेजर को हम ये समझते हैं कि उसको समझ नहीं आ रही, ये तो बात नहीं है, उसको समझ आ रही है। यही तो एज है जिसमें उसने समझना शुरू करना है। उसी एज में उसको गैजेट्स दे दिए, उसी एज में उसका मोबाइल दे दिया, तो फिर वो कभी भी आपकी एक सोशल सर्कल की तरफ नहीं आएगा, बल्कि वो एक तन्हाई का शिकार होगा, वो तन्हाई पसंद होगा, और डिप्रेशन और एंग्जाइटीज वगैरह तो पूरी थ्रू आउट द लाइफ चलेंगी। और इसी के साथ साथ गैजेट्स ने जो आपके स्टूडेंट की स्टडीज को प्लस स्टूडेंट के डिसिप्लिन को हिट किया है, वो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि एक स्टूडेंट की जो एक सेंस थी, स्टडी की एक सेंस थी, उसको हिट कर दिया। बुक रीडिंग का जो एक शौक होता है वो उसको ख़त्म कर दिया। तो ये तमाम जो से प्रॉब्लम्स हैं, ये तमाम जो सिचुएशंस हैं, वो उस गैजेट्स की वजह से हैं जो स्टूडेंट्स को या बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मैं हाईली इस बात को डिसएग्री करता हूँ कि उनके पास मोबाइल होना चाहिए। बिल्कुल किसी किस्म का कोई गैजेट ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक ज़रूरत है, पेरेंट्स अपने सामने अपना गैजेट उनको यूज़ करवा सकते हैं। दैट्स इट। दोनों के व्यूज़ आपने सुन लिए, सलमान के भी और रुखसाना के भी। हम हमेशा की तरह से व्यूज़ और ओपिनियंस दे रहे हैं, कोई आपको हम डिसीजन नहीं दे रहे। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आप किसके व्यूज़ से और ओपिनियन से अग्री करते हैं और किससे डिसएग्री करते हैं। तो अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए निम्रा ओज़गुल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।